दोस्तों, आज हम आपकी डिमांड पे ये छोटा सा प्यारा सा कान्हा जी का ये ड्रेस बनाकर लाए हैं, जो कि 0 नंबर के कान्हा जी का है। देखिए यहाँ पे ये ड्रेस कुछ इस तरह का है, ये अलग से बना हुआ है और देखिए पहनाने के बाद में ये कुछ इस तरह का ड्रेस लगेगा और इसे ये पीछे तरफ से कुछ इस तरह का लगेगा। अगर आप चाहें तो ये आगे भी रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और देखिए इसे बिल्कुल अलग से इसका जो चोली बना हुआ है बिल्कुल अलग से चोली बना हुआ है। ये देखिए ये अलग है और ये चोली जो है छोटा सा प्यारा सा बिल्कुल अलग से ये बना हुआ है। इसकी पहले चोली पहनाएंगे हम कान्हा जी को, उसके बाद ऊपर से ये डालेंगे। और इसके साथ में देखिए एक प्यारा सा छोटा सा टोपी है, जो कि जैसा आप पिक भेजी थी बिल्कुल हम उसी तरह बनाने का कोशिश किए। बस ये चीज़ थोड़ा बड़ा बन गया है, इसे हम अभी छोटा बनाएंगे, आप लोगों को छोटा बनाकर बतलाएंगे। बाकी टोपी बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे ये टोपी कुछ इस तरह का है। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले हम ये चोली बनाएंगे, चोली बना लेने के बाद में घेरा बनाएंगे। इसे शुरू करेंगे हम, सबसे पहले चोली बनाएंगे। तो चलिए हम चोली बनाते हैं। इसके लिए हमें देखिए यहाँ पे 12 चेन ले लेंगे, इस तरह से 12 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए 12 चेन लेने के बाद में इसे हम यहाँ लाकर जोड़ देंगे। इस तरीके से जोड़ दिए। अब 1 2 3 3 चेन ले लिए। हम यहाँ पे 3 प्लाई का ऊन से बना रहे हैं। हमारी कुछ बहनें हैं जो सही नहीं उनका बैठता है चोली वगैरह, तो देखिए यहाँ पे आपका चोली क्यों नहीं सही बैठता है। अगर आप अब इसे हम बतला रहे हैं आप लोगों को 3 प्लाई के ऊन से, और आप बनाइएगा 2 प्लाई के ऊन से या 4 प्लाई के ऊन से। अगर आप 2 प्लाई के ऊन से बनाइएगा तो काफ़ी छोटा बन जाएगा, और अगर आप 4 प्लाई के ऊन से बनाइएगा तो काफ़ी बड़ा बन जाएगा। तो फिर फिट कैसे बैठेगा। तो हम जैसा यहाँ जितने प्लाई का ऊन बतलाते हैं उतने प्लाई का आप ऊन लें। और अगर आप 2 प्लाई का ऊन ले रही हैं तो फंदे को कम कर लें। अगर आप 4 प्लाई का ऊन ले रही हैं तो फंदे को आप 2 प्लाई में फंदे को बढ़ा लें, 4 प्लाई में फंदे को कम कर लें। तो इसलिए उन बहनों का यहाँ पे सही नहीं बैठता। हालांकि ये देखिए बिल्कुल सही है। अगर इसे आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक तो ये आपको भी हम इंच से भी यहाँ पे नाप के बतलाएंगे। देखिए अगर हम यहाँ पे इंच से नापते हैं तो ये इसे छोड़ दीजिए, ये यहाँ पे हम छोड़ देंगे, यहाँ पे हम सिर्फ लेंगे तो आधा इंच आएगा, और अगर हम टोटल लेंगे तो 1 इंच आएगा। तो ये हम बनाते पूरा 1 इंच का चोली या आधा इंच का बनाते, लेकिन चूंकि हम इसे 2 भाग में डाल रहे हैं, इसे ऊपर से पहना लेंगे, इसके बाद इस चीज़ को डालेंगे, इसीलिए यहाँ पे हमारा चोली 1 इंच का बना हुआ है। तो चलिए हम अब बनाना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे हम जोड़ लिए हैं। जोड़ने के बाद में 12 चेन लिए थे हम, तो हमें यहाँ पे 24 चेन लेना है, 24 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3, इसे हम कट कर लेते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ये रहा 23 और लास्ट का ये 24। देखिए 24 डबल क्रोशिया हम यहाँ पे कर लिए। अब हमारी कुछ बहनें का कहना है कि आप बहुत स्पीड में बतलाती हैं, बहुत जल्दी जल्दी आप बतलाती हैं, तो ये डबल क्रोशिया बनाना ये तो काफ़ी आसान है। जहाँ हमें लगता है कि धीमा बताना चाहिए वहाँ हम धीमा बतलाते हैं। अगर फिर भी अब जैसे कि ये डबल क्रोशिया हम 24 यहाँ संख्या लिए, अब इसे अगर हम काफ़ी धीरे धीरे बतलाएंगे तो काफ़ी समय आप लोगों का लगेगा। इसलिए हम यहाँ पे जिस चीज़ को हमें सिर्फ बतलाकर छोड़ देना है हम यहाँ पे जल्दी जल्दी में बतलाकर आप लोगों को बतलाएं। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, ये यहाँ जो 3 चेन हम लिए हुए थे इसके ऊपर जो ये है चेन, यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और इसे लाकर जोड़ देंगे। इस तरह से जोड़ दिए। अब एक चेन ले लिए, फिर से एक और चेन ले लिए। देखिए यहाँ पे कितना छोटा कान्हा जी का यहाँ पे बाँह है, तो हमें इसी तरह से दोनों बाँह अब निकालना है। जो अगर हम दूसरा लाइन बुनेंगे उसमें बाँह निकल जाएगा हमारा, यहाँ पे ये दोनों कान्हा जी का बाँह निकल जाएगा और ये चीज़ बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम फंदे ले लिए। फंदे लेने के बाद 3 फंदा हमारे पास हो गया, तीनों को एक साथ बंद करेंगे। एक, फिर से अगला चेन में डालेंगे हुक को, 2, फिर से अगला चेन में, 3, फिर से अगला चेन में, 4, अगला में 5, अगला में 6। देखिए इस तरह से हम 6 बनाए, यहाँ पे 6 बना लिए। अब इसके बाद हम 6 यहाँ बाँह के लिए छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7वां में हुक को डालेंगे और फिर से हम 6 बार बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। अब देखिए यहाँ पे गिनेंगे हम दूसरा बाँह के लिए, 1 2 3 4 5 6। तो जहाँ 6 ये बचा हुआ है यानी 24 हमारे पास था, तो 6 हम इस तरफ रखें, 6 बाँह में छोड़े, 6 यहाँ और 6 यहाँ। तो अब इसे लाकर हम यहाँ जोड़ देंगे। देखिए इस तरह से हम जोड़ दिए। जोड़ने के बाद एक चेन ले लेंगे। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे इसे सीधा कर लिए, ये चोली बन गया आपका। ये देखिए, तो ये चोली बन गया। लेकिन अब हम यहाँ पे हमें यहाँ अलग से चोली बनाना है, अलग है। चोली में ही घेरा को नहीं लगाना है, इसलिए हम एक लाइन और यहाँ पे बुन लेंगे। अगर हम यहाँ घेरा डायरेक्ट हम घेरा इस पे ही बनाते तो हम यहाँ से घेरा बनाना शुरू कर देते, लेकिन चूंकि हमें ये दोनों अलग अलग बनाए हुए हैं इसलिए एक लाइन और हम यहाँ पे बना लेंगे। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5, यानी पूरा हमें इसे गोलाई में घुमा लेना है। 6, ये आगे पल्ला का हो गया। 7 8 9 10 11 और ये लास्ट हमारा यहाँ पे हुआ 12 हो गया। अब इसे लाकर यहाँ पे हम जोड़ देंगे, यहाँ पे लाके इसे जोड़ दिए। देखिए जुट गया। अब उनको यहाँ हम कट कर लेंगे। देखिए चोली इस तरह से बनकर तैयार हो गया। छोटा सा प्यारा सा कान्हा जी का चोली जो हम यहाँ पे ये बनाए हुए हैं, बिल्कुल इसी तरह यहाँ बनकर तैयार हो गया। तो ये चोली बन गया। अब हम क्या बनाएंगे, ये घेरा बनाएंगे। तो चलिए हम अब घेरा बनाते हैं। घेरा के लिए हम सबसे पहले इस तरह का ऊन लेकर यहाँ चेन हम यहाँ से शुरू करेंगे। आप चाहें तो यहाँ से भी शुरू कर सकती हैं, लेकिन हम आपको यहाँ से शुरू करते हुए बतलाएंगे। अब हम इसका घेरा बताएंगे। देखिए घेरा हम इस कलर से नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये कलर दिखेगा नहीं साफ आप लोगों को, इसलिए हम ये कलर लिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे हम
8 चेन ले लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8, 8 चेन ले लिए। अब एक और ले लेंगे, ये हो गया 9। 9 के बाद फंदे लेंगे, फंदे लेने के बाद देखिए 1 2 3, तीसरा चेन पे हम हुक को डालेंगे। देखिए ये तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे। अब 3 हो गया हमारे पास, तीनों को एक साथ बंद कर दिए। फिर से अगला चेन पे इसी चीज़ को बनाएंगे, 3 एक साथ बंद कर दिए। फिर से यानी इस लाइन को हम इसी तरह कंप्लीट कर लेते हैं। हमारे पास 8 चेन था, ये हो गया। देखिए इस तरह से अभी यहाँ पे हुआ 1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8। तो हम ये 8 बनाकर कंप्लीट किए। फिर से 1 2, 2 चेन ले लेंगे और पलट लेंगे इसे। देखिए इस ढंग से पलट लिए। इसी चीज़ को हम फिर से रिपीट करेंगे। पहला में हमें नहीं डालना है, दूसरा पे डालेंगे इस तरीके से। 1 2 3 यानी पूरा इस लाइन को हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं जैसा कि बनाए हुए थे। देखिए इस ढंग से दूसरा लाइन भी हम कंप्लीट कर लिए। ये देखिए कंप्लीट हो गया। अब एक चेन हम लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये हम ऊपर का ये चीज़ बनाए हुए हैं जहाँ से हम डोरी डालेंगे। ये चीज़ बाद में हमें डालना है, बाद में हम बनाएंगे, लास्ट में वो चीज़ बनाएंगे। तभी हम एक लिए चेन और हम 7 लेंगे, 2 3 4 5 6 7 और एक 8। तो हो गया हमारे पास 8 चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक 9 हो गया। 8 करना हमें, तो एक हम कम कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए 8 चेन हमें लेना था। 8 चेन लेने के बाद इसे लाकर हम यहाँ है, यहाँ पे लाकर जोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से लाकर जोड़ देंगे। ये जोड़ दिए। अब 1 2 3, 3 चेन ले लिए। अब यहाँ से हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। एक डबल क्रोशिया और एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाते हुए हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। यानी कि ये आप देखती जाएं, हम यहाँ पे लगातार बतला रहे हैं क्योंकि काफ़ी छोटे कान्हा जी का है, ज़रा सा गड़बड़ होगा तो फिर इसलिए हम यहाँ पे लगातार बतलाते चले जा रहे हैं। एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। ये हो गया। फिर एक चेन, अगला चेन से 2 डबल क्रोशिया। फिर एक बचा हुआ है, यहाँ भी हम इससे भी 2 डबल क्रोशिया, एक और एक 2। तो देखिए यहाँ पे हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया किए, ये घेरा बनना शुरू हो गया आपका। यहाँ पे ये 2, ये तो उल्टा है, अभी हम इसे इस तरह से पलट कर सीधा करेंगे। देखिए ये सीधा तरफ का आएगा आपका, ये आएगा सीधा तरफ का। ठीक है, तो हम इसे बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी पलटा जा सकता है। अब ये जो हम 8 चेन लिए हुए हैं, 8 चेन से हम 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हम किस तरह से बना रहे हैं, बीच से हम चेन से नहीं ले रहे हैं, यहाँ से हम फंदे को नहीं ले रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी ले सकती हैं, इस तरीके से बना सकती हैं। एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। देखिए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर अगली चेन से 2 डबल क्रोशिया, ये एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। फिर अगली चेन से 2 डबल क्रोशिया लेंगे, एक और एक 2।
फिर से अगली चेन से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2, अगली चेन से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2, फिर अगली चेन से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2, फिर अगली चेन से लास्ट यहाँ पे हमारा बच रहा है तो इससे भी हम 2 डबल क्रोशिया कर लेंगे, 1 और ये रहा 1 2। देखिए ये हो गया। अब इसे लाकर हम यहाँ पे जोड़ देंगे, ये जुट गया। तो देखिए जुटने के बाद 1 2 3 3 चेन हम ले लेते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे ऊन में अंतर देखिए, ऊन आप जहाँ चेंज करेंगी तो देखिए कितना अंतर हो जाता है। हमारी कुछ बहनें हैं जो कहती हैं कि आप हम इस ड्रेस को जितना फंदा लेकर बनाई थी उतना फंदा से बनाए तो यहाँ पे पोशाक सही नहीं उतरा। तो कारण बस यही रहता है, जो जितनी प्लाई का ऊन से हम बना रहे हैं उतने प्लाई का ऊन से अगर आप भी बनाएंगी तो आपका भी पोशाक सही उतरेगा। लेकिन जहाँ आप ऊन में अंतर कर देंगी तो पोशाक में अंतर आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे दोनों पोशाक में अंतर आया है। ये 3 राउंड में बना हुआ है घेरा, अभी यहाँ 1 राउंड हुआ है। अभी आगे देखिए आप, इस पे हम आगे किस तरह से बुनेंगे, सेम तरीका से हम बुन रहे हैं। यहाँ पे 3 चेन ले लिए हैं, 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाए। अब ये यहाँ से अगली चेन से 1 डबल क्रोशिया, अब अगली चेन से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2, ये हो गया। फिर अगली चेन से 1 डबल क्रोशिया और फिर 1 से 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं, एक चेन से 1 डबल क्रोशिया और एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करते हुए। अब देखिए अब इसे लाकर यहाँ पे हम जोड़ देंगे, जुट गया। अब लास्ट लाइन बनाएंगे, एक चेन ले लिए, देखिए यहाँ पे, यहाँ हम हुक को डालेंगे और 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये हुआ 5 डबल क्रोशिया बना लिए। अब एक पिच करके अगली पे हम हुक को डालेंगे और इसे बंद कर देंगे। इस तरह से लास्ट जो हम किनारा उस पे बनाए हुए हैं इसी ढंग से बनाए हुए हैं। एक चेन ले लेंगे, एक बीच करेंगे, अगला से हम हुक को डालेंगे और इस तरह से 5 डबल क्रोशिया फिर से हम बना लेंगे, 2 3 4 5। देखिए अभी एक छोड़कर अगला पे हम बंद कर देंगे, फिर एक चेन ले लेंगे। देख रहे हैं आप इस तरह से। तो इस तरह से हम लास्ट लाइन बना के यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। आप एक और देख लें हम किस तरह से बनाए हुए हैं। देखिए एक छोड़कर अगले से हम हुक को डालकर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक ही चेन से 5 डबल क्रोशिया, 2 3 4 5। अब इसके बाद एक छोड़कर अगली चेन पे बंद कर देंगे, फिर एक चेन ले लेंगे। तो इस तरह से बनाते हुए पूरी इसे हम पहले गोलाई में कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये इस तरह से बनकर तैयार हो गया, यहाँ तैयार हो गया। अब हम यहाँ पे सिर्फ जो हम डोरी जैसा डाले हुए हैं उसे डालना है। तो इसे हम इस तरीके से कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम ऊन जोड़ेंगे, देखिए इस किनारे पे यहाँ पे हम उनको जोड़ लेंगे, जोड़ लिए। थोड़ा सा और हमें साइड में जोड़ना है,
ये इस ढंग से। अब हम यहाँ पे चेन लेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 चेन लेंगे और यहाँ लाकर इसे जोड़ देंगे हम। देखिए ठीक यहाँ बीचों बीच में भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पे लाकर एक यहाँ जोड़ देंगे और एक ठीक इसकी इधर बगल में जोड़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे इस जगह पे एक जोड़ लेते हैं, जोड़ दिए। ऊन को यहाँ पे हम कट कर लेंगे। ये हो गया। देखिए इस तरह से एक जुट गया हमारा यहाँ पे। अब दूसरा भी हम ठीक यहाँ से जोड़ेंगे। एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये रहा 12। 12 हो जाने के बाद में इसे भी लाकर इसके ठीक बगल में यहाँ पे हम जोड़ देंगे। ये भी जुट गया। यहाँ भी हम ऊन को कट कर लेंगे। अब जो ऊन हमारा है एक्स्ट्रा, इसे हम इस तरीके से अंदर की ओर ले जाएंगे। देखिए यहाँ से इसे हम इस तरीके से अंदर की ओर ले गए। इसमें भी जो है इसे हम अंदर की ओर ले जाएंगे और ये जो ऊन है यहाँ पे दोनों इसे इस तरह से फिर एक बार और लेंगे, इस तरह से अंदर चला गया। ये अब एक बचा तो इसे भी हम इसी तरीके से लेंगे। ये हो गया और ये हो गया। देखिए सब अंदर की ओर चला गया। ये हमारा इस तरह से बनकर यहाँ पे तैयार हो गया। तो जब आप इस ऊन में ज़रा भी अंतर नहीं करना है हमें। अगर हम इस साइज के ऊन से बुन रहे हैं तो हमें चोली भी इसी साइज के ऊन से बुनना होगा। और देखिए यहाँ पे हम बुने हुए हैं चोली, यानी कि ये घेरा जो बुने हुए हम, ये हम दूसरे ऊन से बुने हुए हैं। यहाँ ये दूसरे ऊन से बुने हुए हैं। दोनों में अंतर देख रही हैं आप, दोनों में अंतर दिख गया सामने। अब चलिए इसे हम इस पे डाल कर दिखाते हैं। देखिए हम इस तरह से इसे डाल लेंगे। ये यहाँ पे इस तरह से चोली चलाएगा बीचों बीच में। तो देखिए ये आप कलर यहाँ पे ऊन में, इसमें ये कलर फिट नहीं बैठ रहा है, आप यहाँ पे कलर दूसरा ले लें। यहाँ हम सिर्फ इसलिए इसे बुने ताकि आप लोगों को साफ साफ नज़र आए कि किस तरह से कहाँ पे कौन सा फंदा लिया गया है और कौन सा फंदा बंद किया गया है। तो देखिए ये इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए ये तो आप देख लिए, दोनों में अंतर देखिए, दोनों छोटा बड़ा हो गया है। तो क्यों छोटा बड़ा हुआ? हमारी बहनें हैं वो कहती हैं कि मैम जब हम आपके बनाए हुए फंदों से उतना ही फंदा लेकर जब हम बुनते हैं तो हमारा पोशाक फिट नहीं बैठता है कान्हा जी को। तो उसका कारण बस यही है। देखिए ये हम बुने 2 प्लाई के ऊन से, ठीक है, और इसे हम बुने हुए हैं 3 प्लाई के ऊन से। तो देखिए दोनों में अंतर कितना हो जाता है। तो इसलिए अगर अगर आपको बुनना है, ये भी फिट बैठेगा, 0 नंबर के कान्हा जी को ये भी फिट बैठेगा। और जो हमारी बहनें थोड़ा सा घेरा चाहती हैं, घना हो, थोड़ा सा हल्का सा बड़ा हो, तो उनके लिए ये है। जैसे अभी देखिए हम आप लोगों को यहाँ पे दिखाते हैं कितना अंतर पड़ता है। सो यहाँ से हम इंच से नापेंगे तो ये हमारा आ गया 1.5 इंच से भी कुछ कम। देखिए यहाँ पे 1.25 इंच के लगभग ये आ गया आपको घेरा। और इस पे अगर जब हम नापेंगे तो देखिए यहाँ से नापेंगे, यहाँ से यहाँ, तो ये 1 इंच आ गया। आप देख रही हैं कितना यहाँ अंतर आता है, हल्का सा अंतर आ जाता है। ऊन में अंतर रहने से हमारे पोशाक में भी अंतर आ जाता है। तो चलिए ये एक बन गया
जान गई हैं आप, तरीका बिल्कुल सेम है, कोई भी आप कलर के ऊन को यूज कर सकती हैं। अगर इस कलर के सॉरी इस 2 प्लाई के ऊन से बनाएंगी तो इस तरह का बनेगा, ये भी आपके कान्हा जी को फिट बैठेगा और ये भी फिट बैठेगा। अब चलिए अब हम टोपी बनाते हैं। देखिए फिट क्यों नहीं बैठेगा, इसमें मात्र 2 लाइन का अंतर पड़ा है आपको। जैसे कि देखिए यहाँ से हम लेते हैं, यहाँ से घेरा है तो ये 1 इंच आया, और उसमें जो ऊन में अंतर हो गया है तो वो 1.25 इंच आया हुआ है, यानी कि सिर्फ 2 लाइन, एक और एक दो लाइन का सिर्फ अंतर आया हुआ है उस पे। तो बस इतना ही अंतर आता है और ज़्यादा अंतर नहीं आता है। हालांकि घेरा में आपको अंतर पता नहीं चलेगा, घेरा तो थोड़ा बड़ा भी रहता है तो चलता है, अच्छा लगता है, लेकिन चोली में अंतर आपको नज़र आ जाएगा। शायद इसलिए हमारी कुछ बहनों का शिकायत रहता है। तो इस पे आप ध्यान दें, चोली पे ध्यान दें, आप कितने फंदे से उठा रही हैं, कितने फंदे डालना है, कहाँ पे किस प्लाई के ऊन से आप बना रही हैं, ये ध्यान दें। हम किस प्लाई के ऊन से आप लोगों को बतलाए हुए हैं। चलिए अब टोपी जानते हैं। टोपी देखिए हम बुनेंगे, इसी ऊन से बुनेंगे टोपी हम। टोपी के लिए हम सबसे पहले इस तरह से ले लेंगे। तो देखिए टोपी बनाने के लिए हम 1 2 चेन ले लिए। अब यहाँ पे फंदे लिए हुए हैं हम, और देखिए इस तरह से तीनों को एक साथ बंद करेंगे। ये हो गया 1, फिर से फंदे लेंगे और फिर से देखिए 3 है हमारे पास, तीनों को एक साथ बंद करेंगे। ये हो गया 2। इस तरह से हमें 12 बार यहाँ पे इसी चीज को बनाना है। तो अभी 2 हुआ है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये लास्ट लेंगे 12। देखिए 12 ले लिए। अब इस धागे को हम टाइट कर लेंगे, टाइट कर लिए। अब यहाँ पे लाके जोड़ देंगे, ये जुट गया। फिर से एक चेन ले लेंगे। अब देखिए अब हम सबसे पहले इसे हम यहाँ ढीला नहीं छोड़ेंगे, इसे हम किस तरह से गांठ लगा लेंगे, क्योंकि काफ़ी छोटा टोपी है। बनने के बाद अगर आप इसे यहाँ पे गांठ लगाएंगी तो लगेगा नहीं, थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए हम इसे गांठ लगा लेते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, अब ये खुलेगा नहीं। एक और दे लेते हैं हम, एक बार और, क्योंकि पहला बार में जो ऊन है, ऊन बिल्कुल छोटा सा इस तरह से पतला सा पकड़ाया हुआ था, तो वो टूटने का या खुलने का डर है, तो हम इसे पूरा इस तरह से कंफर्म हो गए कि अब ये नहीं खुलेगा, नहीं टूटेगा। इसे हम हटा लेंगे उनको। देखिए जो हम बाद में करेंगे वो हम पहले कर लिए। अब देखिए अब हमें क्या करना है। अब यहाँ पे एक चेन ले चुके थे, एक चेन और लेंगे, फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद अगला चेन से हम थोड़ा सा यहाँ टाइट रहता है, एक बार बना लिए। फिर इसके अगले चेन में हुक को डालेंगे, और 3 ही है हमारा, देखिए यहाँ पे हुक पे 3 है, तीनों को एक साथ बंद करेंगे। फिर इसी चेन से हम डालेंगे हुक को और यहाँ पे निकालेंगे इस तरह से। तो देखिए एक बीच करते हुए हमें इस ढंग से बनाना है, एक में एक बार और एक से 2 बार। ये हो गया एक और ये हो गया एक, 2 बार हो गया। फिर अगली से हम एक बार बनाएंगे, अगला चेन से एक बार। फिर अगला चेन से हम 2 बार बनाएंगे, एक और ये रहा एक, 2 बार हो गया। फिर अगला चेन से एक बार, फिर अगला चेन से 2 बार, एक और एक, 2। फिर अगला चेन से एक बार, ये हो गया। फिर अगला चेन से 2 बार,
देखिए ये एक, और फिर से इसी चेन से एक बार और लेंगे तो हो गया ये 2 बार। फिर अगली चेन से हम एक बार लेंगे, ये हो गया एक बार। फिर अगली चेन से 2 बार, एक और एक, 2। अब इसे लाकर हम यहाँ पे जोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से जोड़ दिए। अब देखिए अब हमें अगला किस तरह से बनाना है। एक चेन ले लेंगे और इस चेन से एक बार और हम बनाएंगे, एक, ये तीसरा लाइन जा रहा है। अगला चेन छोड़कर अगला चेन से एक बार बनाएंगे, यानी एक छोड़ रहे हैं हम, एक छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे एक चेन छोड़ देंगे और अगला चेन से हम बनाएंगे इस तरह से। एक बार ले लिए, ये हो गया। फिर से हम अगला चेन छोड़ेंगे, अगला चेन से लेंगे एक बीच करते हुए, ये हो गया। फिर एक बीच करेंगे, अगले से लेंगे, फिर एक बीच करेंगे, अगले से लेंगे, फिर से एक बीच करेंगे, अगला से लेंगे, एक बीच करेंगे, अगला से लेंगे, एक बीच करेंगे, अगला से लेंगे। अब इसे लाकर यहाँ पे जोड़ देंगे, जुट गया। अब इसे हम पलट लेंगे, सीधा कर लेंगे। देखिए इस तरह से सीधा हो गया। ये देखिए टोपी हो गया प्यारा सा। लेकिन अभी हम थोड़ा सा और काम करेंगे, क्योंकि जो आप पिक्चर भेजी हैं उसमें जिस तरह का टोपी हम उसी तरह का यहाँ पे बतला रहे हैं। अब देखिए 1 2 3, 3 चेन ले लेंगे हम। 3 चेन लेने के बाद एक चेन से 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 और ये रहा 3। एक चेन से 3 बार डबल क्रोशिया किए, फिर से अगला चेन से 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे, फंदे लेंगे। ये अगला चेन ये है, तो यहाँ से 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 और ये रहा 3, ये हो गया। फिर अगला चेन से 3 बार डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम इसे पूरी गोलाई में बना लेते हैं। 2 और ये 3, 1 2 3। ये बतला चुके हैं हम आप लोगों को, इसलिए यहाँ पे हम थोड़ा जल्दी बना रहे हैं। 3, फिर से 1 2 3, फिर से 1 2 3, फिर से 1 2 और 1 3। अब एक बचा हुआ है, इससे भी बना लेंगे 3 बार, 1 2, ये रहा 3, ये हो गया। अब इसे लाकर हम देखिए यहाँ पे जोड़ देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। अब इसे कट कर लेंगे हम। देखिए यहाँ पे अब ये आपको टोपी इस तरह से छोटे से कान्हा जी का यहाँ पे बनकर तैयार हुआ, ये हो गया। अब इसे अंदर की ओर हम एडजस्ट करेंगे, जैसे हम हर बार करते आए हैं। इस तरह से निकाल कर इसे कर लेंगे, तो ये टोपी इस तरह से छोटा सा प्यारा सा टोपी देखिए यहाँ पे ये तैयार हो गया। अब हम इस पे जो ये लगाए हुए हैं, ये चीज़ जो हम बनाए हुए हैं, इसे बनाएंगे। तो देखिए इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे,
एक चेन ले लेंगे, एक चेन और ले लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ से हम इसमें से डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। उस पे तो काफ़ी बड़ा हो गया, तो हम यहाँ पे छोटा बनाएंगे। 1 2, बस 2 ही बार बनाएंगे हम, और 1 2 3, 3 बनाकर यहाँ लाकर इसे जोड़ देंगे। जोड़ दिए। अब देखिए, फिर से हम 1 2 3, 3 बना लिए और एक डबल क्रोशिया बीचों बीच से इस तरह निकालेंगे। ये हो गया 2। अब यहाँ पे हम फिर से 1 2 3, 3 बनाकर यहाँ पर लाकर जोड़ देंगे इस तरीके से। और अब देखिए, अब ये ऊन को हम थोड़ा सा बड़ा कट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कट कर लिए। अब क्या करना है हमें, इसे इस तरफ से लाएंगे, यहाँ घुमाएंगे, और इसे इस तरफ से लाएंगे, यहाँ घुमाएंगे। दोनों में अच्छी तरह से हम गांठ लगा लेंगे बीचों बीच में। ये इस ढंग से टाइट करते हुए गांठ लगाएंगे हम, ये इस ढंग से। अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब इसे लाकर यहाँ पे हम सिल देंगे। सिलेंगे किस तरह से, यहाँ ये, और इसे हम इस ढंग से निकाल लेंगे। सिलने का भी आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए, निकाल लिए, इस तरह से निकाल लिए। अब निकालने के बाद में देखिए, अब हम यहाँ पे यहाँ, हाँ, यहाँ से इस एक भाग को, एक भाग का जो ऊन है उसे यहाँ ले आएंगे। ले आए। अब ये दोनों को हम गांठ बांध देंगे टाइट करते हुए। यहाँ पे हम गांठ लगा लेंगे। देखिए, एक बार और ले लेंगे, हो गया 2। अब ये जो ऊन है इतना बड़ा है, इसे हम कट कर लेंगे। ये हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे ये बनकर आपका तैयार हो गया। देखिए, इस तरह से जो आप हमें पिक भेजी थी उसके अनुसार ये बनकर तैयार हो गया। मात्र यहाँ पे कमी क्या है, सिर्फ यहाँ पे मोती लगाना है। जैसे कि उस पे मोती लगा हुआ था यहाँ पे इस ढंग से, तो हम इस ढंग से मोती लगा लेंगे, तो ये टोपी भी बनकर आपका यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह से ये ड्रेस आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।